नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और दोस्तों, एग्जाम होने में हमारा कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में हमें अपनी तैयारी जो है बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, कुछ ही समय की बात है, एग्जाम में आपको जो है पेपर कैसे उखाड़ना है, ये सभी बातें यहाँ पर होंगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स में आते हैं जो बहुत ज्यादा टॉपर लिस्ट में आने वाले हैं, या आप मीडियम स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, या फिर अपने आप को आप बिल्कुल लो मान रहे हैं, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, आप किसी भी तरह के किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ इंपोर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं। केमिस्ट्री में आपको जो है किस तरह से अपना अच्छा प्रदर्शन एग्जाम हॉल में करना है। दोस्तों, एक पॉजिटिव सोच के साथ एग्जाम हॉल में अपने आप को कैसे आप जो है निखारेंगे, सभी चर्चाएं होंगी यहाँ पर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ, बातें बताने वाला हूँ, उनको एग्जाम हॉल में जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो समझते हैं हमारा दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है। एक रात में फास्ट अध्ययन दोस्तों हमें करना है यहाँ पर, कि एक रात में हमें क्या क्या चीजें जो है ट्रेंडिंग चीजें पढ़नी है, और कैसे एक पॉजिटिव सोच, एक धनात्मक रचनात्मक कार्य जो है वहां पर दिखाना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो दोस्तों, एग्जाम हॉल में जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आपको जो है एक रणनीति के साथ उखाड़ना है। रणनीति मीन्स, अगर हम बताएं आपको कि भैया आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स लोग इन चारों ऑप्शनों को बड़े ही जबरदस्त तरीके से, फास्ट तरीके से करके बैठ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, और उनको राइट आंसर भी पता होता है, फिर भी स्टूडेंट्स लोग जो है इनको गलत करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस संबंध में दोस्तों इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने ही अच्छे से तैयार किया हुआ हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ठीक है, आप लोग जो है चारों ऑप्शनों पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना ही आसान हो, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, तभी अपना आंसर चॉइस करना है। ठीक है, अगर बात दोस्तों निगेटिव आ रही है तो उसके लिए निगेटिव शब्द ढूंढिएगा, और अगर बात पॉजिटिव आ रही है तो बात को पॉजिटिव ही ढूंढिएगा। ठीक है, समझते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपके पास में आपको अभिक्रिया के वेग या वेग स्थिरांक के मात्रक की बताऊं दोस्तों, अगर अभिक्रिया के वेग के स्थिरांक का मात्रक पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, अब कह देगा वो कि इनमें से कौन सा प्रथम कोटि अभिक्रिया का मात्रक नहीं है। ठीक है, तो निगेटिव के लिए निगेटिव वर्ड आपको ढूंढना है। ठीक है, यानी कि इसने बात नहीं है कही है दोस्तों, तो नहीं है के लिए आप एग्जाम हॉल में नहीं है ढूंढिएगा, मतलब निगेटिव शब्द ढूंढिएगा। दोस्तों, अगर उसने मोल प्रति लीटर दिया, मोल प्रति लीटर स्क्वायर दिया, सेकंड इनवर्स दिया, मिनट इनवर्स दिया, घंटा इनवर्स दिया, महीना इनवर्स दिया, साल इनवर्स दिया, सप्ताह इनवर्स दिया, तो गौर कीजिएगा दोस्तों। समय जो दोस्तों हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया होता है, उसमें समय इनवर्स होता है दोस्तों। महीना भी समय होता है, घंटा भी समय होता है, दिन भी समय होता है, महीना, साल, वर्ष सभी दोस्तों क्या होते हैं, समय होते हैं, शताब्दी भी समय होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा मेरी बात, ट्रेंडिंग बात है, आपको एग्जाम हॉल में मदद जरूर मिलेगी। क्या कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का इनमें से मात्रक नहीं है दोस्तों, तो आपको चॉइस करना है ऐसा जिसमें लीटर हो, मोल हो, ये सब इसके मात्रक नहीं होते हैं, क्योंकि प्रथम कोटि अभिक्रिया में दोस्तों समय के ऊपर जो है इनवर्स आता है। ठीक है, जब आपने दोस्तों इसके न्यूमेरिकल सोल्व किए थे तो आपने सेकंड इनवर्स वहां पर यूज किया था, मुझे पता है आपने ज्यादातर क्वेश्चन में सेकंड इनवर्स यूज किया था, लेकिन आपको वहां पर प्रति मिनट भी मिल सकता है। ठीक है, सप्ताह के ऊपर इनवर्स माइनस भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी आपको ऑप्शन में जो है देखने को मिल सकता है, तो जल्दी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड के ऊपर -2 भी ऑप्शन में मिल सकता है, आपको ऐसा भी मिल सकता है मिनट इनवर्स, आपको ऐसा भी मिल सकता है मोल प्रति सेकंड, आपको ऐसा भी मिल सकता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है, क्या आपको इस तरह का आंसर आपका वहां पर क्लिक करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं बहुविकल्पीय प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसी के साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी आपका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों लग सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दे दिया फिनॉल की प्रकृति है। ठीक है, समझिएगा, फिनॉल की प्रकृति है,
तो अभी आपसे फिनोल की प्रकृति के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप जरा शिद्दत के साथ समझिएगा क्या कि अम्लीय, क्षारीय, सही है, क्षारीय, उभयधर्मी, उपरोक्त सभी में कोई नहीं। दोस्तों याद रखिएगा आप कि जो हमारा फिनोल होता है उसकी प्रकृति दोस्तों अम्लीय होती है, क्योंकि ये क्या बनाता है, ये जब NaOH के साथ दोस्तों क्रिया करता है तो कहीं ना कहीं लवण और जल की यहाँ पर बात होती है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि भैया बात हो रही है किसकी, ये बात हो रही है क्या, अम्ल की बात यहाँ पर हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा क्या कि जब आपको क्या मिल जाएगा, कोई अम्ल है वो क्षार के साथ क्रिया करेगा तो वो लवण और वाटर जो है रिमूव करता है दोस्तों, तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि फिनोल या कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया, उसमें पूछ ले कि इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का कि बहुत ही होशियारी से काम लेना है, जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, जल्दी नहीं करनी है दोस्तों। कई बार अगर पेपर में, वैसे तो पेपर मॉडरेट आता है ना, तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होता है पेपर कि केवल टॉपर ही बच्चे इसको सोल्व कर पाएंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। और ना ही पेपर इतना आसान होता कि कोई भी बच्चा मॉडल वगैरह से पढ़े, एक रात में रट्टा मारे और वो टॉपर कर दे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पेपर दोस्तों मॉडरेट आता है। मॉडरेट मीन्स ना तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है और ना ही बहुत ज्यादा सिंपल होता है। आपको मॉडरेट क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आपके ऊपर से जाएंगे, ऊपर से, सही है, यहाँ से नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सिर के ऊपर से जाएंगे। 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को रिलैक्स होके मन, ठीक है, रिलैक्स होके क्वेश्चन को करेंगे ना, और बहुत ही शांत मन से क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों, तो जटिल से जटिल क्वेश्चन भी आप चंद सेकंडों में उखाड़ दोगे। ठीक है, छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो दोस्तों, तो आप जो है उसको उड़ा दोगे भैया, ये मेरा आपसे दावा है दोस्तों। बस आपको थोड़ा सा हौसला रखना है, निगेटिव सोच को तो अपने आसपास भी नहीं भटकने देना। ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन जब भी आपके अंदर निगेटिव थिंकिंग ला देगा, निगेटिव सोच आपके अंदर ला देगा, तो समझ लीजिए इस क्वेश्चन से दोस्तों आप बचोगे, उसको सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक पॉजिटिव सोच है, क्वेश्चन कितना ही डिफिकल्ट हो, तो यकीन मानिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कितना ही डिफिकल्ट हो, बस केवल आपके अंदर एक पॉजिटिव सोच रहनी चाहिए, एक सकारात्मक, आपकी जो माइंड है वो सकारात्मक होना चाहिए दोस्तों। तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आप यूं खाट दोगे चुटकी में कि पता ही नहीं चलेगा कि आपने उस क्वेश्चन में क्या लिख दिया है। अगर आप एग्जाम को करने के बाद एक बार अपनी कॉपी में हाथ मारिएगा ना, तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि यार इस क्वेश्चन में मैंने लिख क्या दिया, और क्वेश्चन आपने पूरा कर दिया। और दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन की मार्किंग भी होती है, समझिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चनों की मार्किंग भी होती है। इसलिए हर क्वेश्चन आपको खाड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। निगेटिव बात अपने माइंड से हटा दीजिए, निगेटिव लोगों से भी दूर रहिएगा जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो फिनोल है दोस्तों, उसकी प्रकृति होती है भैया अम्लीय होती है। अल्कोहल किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है। एक बात और दूसरी बात समझिएगा दोस्तों, आपको आयन इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में भी क्रम में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्रम में पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस की यहाँ पर बात हो रही है, केवल मल्टीपल चॉइस की। क्रम मतलब जैसे आपसे हेलोजन पूछ लिया, ऐसे पूछ दिया HF, Cl, HCl, Br, ठीक है, I, HI, इस तरह से दोस्तों आपसे क्रम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम कौन सा है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम कौन सा है, परमाणु का आकार का क्रम कौन सा है। निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन को तैयार करिएगा। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक से मिलेगा। ठीक है, पी ब्लॉक से आपको ऐसा टॉपिक मिलेगा दोस्तों, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड का, उभयधर्मी का, या फिर ऑक्साइड का, या फिर क्षारीय माध्यम का, या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि का, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का, आयन एंथैल्पी का, मानक इलेक्ट्रॉन विभव का, या आपसे किसी भी तरह का घटता बढ़ता क्रम, बंद कोण, कुछ ना कुछ दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनसे रिलेट करने वाली बातें जो हैं देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आप एग्जाम में जरूर तैयार करके जाइएगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपको पी ब्लॉक वाले पार्ट में देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पी ब्लॉक वाले पार्ट में आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। तो प्लीज दोस्तों एक बार नजर मार लीजिएगा। निश्चित रूप से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम हॉल में छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी दोस्तों खाड़ना है। ठीक है, नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं होता कि यार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नो, नेवर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस को करने का तरीका आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं एक नंबर में आपको किस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, जैसे हार्डी-सुलज़े नियम। ठीक है, हार्डी-सुलज़े नियम का दोस्तों क्या होता है, जो क्रम वगैरह होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं उतनी ही बात लिखनी है जितनी बात आपसे पूछी जा रही है। एक्स्ट्रा बात का तो कोई दोस्तों मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों आपका 2 नंबर का जो है 2 नंबर का ट्रेंडिंग क्वेश्चन दोस्तों आपका जो मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा कि आपको कोई आईयूपीएसी नाम शो करवा ले जाएगा, आईयूपीएसी नाम दोस्तों पूछ ले जाएगा। इस तरह का आईयूपीएसी नाम आपको जो है देखने को मिलेगा, K4 FECL 6। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन भैया आपको एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा, जिसमें आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है 2 नंबर का। यहाँ आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कीजिएगा। ये धनात्मक सिरा दोस्तों, ये ऋणात्मक सिरा है। बड़े ही शिद्दत के साथ मैंने इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो कि आईयूपीएसी नाम किस प्रकार लिखे जाते हैं उपसय संयोजक यौगिकों के। सही है भैया, तो 2 नंबर की बात हो गई। और दोस्तों मैं आपको बताऊं 2 नंबर में क्वेश्चन आपको एक मोल अंश का भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश करूंगा मोल अंश की वीडियो में आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करूं। मोल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका मोल अंश से आएगा मोल अंश का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो एक बात और ध्यान रखेंगे, जो मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन यानी कि जो भी दोस्तों आप न्यूमेरिकल्स करते हो, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। क्या, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी है। ठीक है, क्योंकि जो दोस्तों कुछ बच्चे जो हैं क्या करते हैं भैया, पूरे साल अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन को मोबाइल में कैलकुलेटर चलाकर करते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में दोस्तों आपको हाथ से काटना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को हाथ से काटने में प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा सैने बन के नहीं दिखाना, मतलब बिल्कुल करेक्ट निकालने की कोशिश नहीं करनी है। थोड़ा सा एवरेज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। और जब आप आंसर को लिख दोगे, मात्रक का विशेष ध्यान रखिएगा, कॉपी में कटिंग नहीं करनी है। ठीक है, कॉपी में कटिंग नहीं होनी चाहिए। जो एक बार कट गया उसको आप एक बार ऐसे काट दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको एक मजेदार बात और बताने वाला हूं। अगर क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या, अगर क्वेश्चन आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग इंग्लिश उसकी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका दोनों भाषाओं में आपको मिलता है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है उसकी इंग्लिश पढ़िएगा। मैंने आपको दोनों भाषाओं को बताया है, खासकर हेडिंग, कभी भी कोई हेडिंग सिंगल नहीं लिखवाया, उसको दोनों लैंग्वेज में बताया है। ठीक है, कई बार कोई न्यूमेरिकल्स ऐसा मिल सकता है दोस्तों जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उलट पुलट हो जाता है इधर उधर, कुछ वर्ड ऐसे हैं दोस्तों हिंदी में जो हमें पता नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लिश में वे सेम होते हैं। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, हिंदी समझ में नहीं आ रही है तो उसका इंग्लिश पढ़िएगा। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो उसका हेडिंग आप इंग्लिश में डालिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव आपका जो है प्रदर्शन अच्छा होगा, और टीचर का भी दोस्तों ठीक है बहुत अच्छा जो व्यवहार है, जो नजरिया है आपकी कॉपी के प्रति होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात समझिएगा एक बात, और दोस्तों अगर आपको कोई भी आपसे समीकरण पूछी जा रही है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करो, ध्यान रखिए वर्णन नहीं बताना है, केवल समीकरण लिखिएगा। वर्णन नहीं बताना, केवल समीकरण लिख दीजिएगा। समीकरण अगर आपकी पकड़ से बाहर हो रही है, ये भी ध्यान रखो। अगर समीकरण में आपने प्रोडक्ट निकाल दिया है तो पहले तो आप उसको रफ लिखो। अगर रफ पे लिख के देख रहे हो तो अच्छी बात है, फिर भी अगर उसको फिर में ही आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ से कर रहे हो दोस्तों, तो उसको बैलेंस करने में कुछ गड़बड़ आपको लग रही है, तो दोस्तों बैलेंस करने की ज़्यादा कोशिश ध्यान कीजिएगा। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। अगर अभिक्रिया आपने लिख दी और कोई मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर गड़बड़ा रहे हैं, अभिक्रिया आपको ऐसा लग रहा है कि काटना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई एक बार मेन प्रोडक्ट निकाल दिया और आपको पता है कि प्रोडक्ट यही निकलेगा, लेकिन गुणा भाग जोड़ घटा समीकरण में अणुओं की संख्या कम बत्ती नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ है, तो इसको दोस्तों छोड़ देना है। ऐसा ही लिखना है कि इसमें फला फला प्रोडक्ट निकलता है, बस, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दोस्तों इस तरह से
इस तरह का यही सूत्र उपयोग करना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो इस टाइप का होता है, और इसी टाइप का एग्जाम में जो है फॉर्मूला दोस्तों आपको लिखना है। अदरवाइज आपको ऐसा नहीं लिखना C6H5, इस तरह से नहीं लिखना है, सही है। इस तरह से अपना जो क्वेश्चन है आपको ऐसा नहीं लिखना, फॉर्मूला दोस्तों आपको ऐसा ही बताना है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात दोस्तों ये है कि जो अभिक्रियाओं के नाम होती है, अभिक्रियाएं विज्ञानियों के नाम पर होती है, जैसे रेमटीमन अभिक्रिया है, हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया है, गाटरमान अभिक्रिया है, गाटरमान कोच अभिक्रिया है दोस्तों, डाउ प्रक्रम है, ठीक है, रासिक प्रक्रम है, बहुत सारे ऐसी रिएक्शन है जो विज्ञानियों के नाम है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि आपको ऐसी क्वेश्चनों का ध्यान रखना है भैया कि जब आप इनको करोगे तो इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म जरूर बताइएगा, मतलब क्रियाविधि जरूर बताइएगा, क्रियाविधि जरूर बताइएगा, ठीक है, क्रियाविधि जरूर बताइएगा, ठीक है, समझ में आपकी। अच्छा दोस्तों, लिमिट में आपको आंसर लिखना है। जितनी बात आपसे किसी क्वेश्चन में पूछी जा रही है और आपको उतनी बात पता है तो दोस्तों उतनी ही बात बताने की कोशिश कीजिएगा। बात को अपनी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, अतिशयोक्ति अलंकार वाला काम नहीं करना। भैया केमिस्ट्री का पेपर है, अगर आप बात को बढ़ा चढ़ा के लिखोगे तो निगेटिव हो सकता है आपके साथ कुछ, ठीक है, गलत हो सकता है। इसलिए बात जितनी आपसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है उतनी ही बात बताइए। कॉपी में नो कटिंग, कटिंग नहीं करना है कॉपी में बिल्कुल भी, ये तो सोच लीजिएगा, कॉपी में कटिंग नहीं करना है। शब्दों का उपयोग कम से कम करना है, समीकरण का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, केवल सूत्रों का उपयोग दोस्तों ज्यादा से ज्यादा करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका जो लिंक है दोस्तों इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं वो मैंने आपको पहले से पहली वीडियो में बताया हुआ है। फर्स्ट केमिस्ट्री का भी और सेकंड केमिस्ट्री का भी अलग अलग वीडियो के लिंक दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी दोस्तों अगर आपको किसी टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि इसका हल जो है कैसे निकलेगा। लेकिन दोस्तों उम्मीद रखिएगा आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, कभी जो है आपको निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसी की शुभकामनाएं सही दोस्तों, मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं, बस आपको वहां पर सूत्रों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, अभिक्रियाओं का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसकी इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ के समझ में आ जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको उसका ठीक तरीके से वर्णन नहीं हो रहा है लेकिन आप उसकी दूसरी बात जानते हो, और दोस्तों आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसकी जगह उसी से रिलेट करने वाली कोई भी बात आप लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन पूछी जा रही है, बनाने की विधि दोस्तों पूछी जा रही है, आपकी याद नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है इसकी अभिक्रिया में आप कोई भी इसके रासायनिक गुण को ले सकते हैं जो आपको आते हो, ठीक है, कोई भी रासायनिक गुण दोस्तों आप ले सकते हो जो आपको आते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं भैया, जब आप क्वेश्चन करोगे उसके नीचे जगह छोड़ते हुए चलेंगे, इससे क्या होता है दोस्तों, इससे नंबर देने के लिए, मार्क देने के लिए जो है जगह मिल जाती है, और वही बाकी काम आपको करना है जो मैं लाइन खींचने वाला काम आपको पहले से बताता रहा हूं दोस्तों। कच्ची पेंसिल भी आपको ले जाना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कोई सेल वगैरह बनानी पड़ती है, बैटरी वगैरह से रिलेट करने वाला कोई क्वेश्चन आता है तो कच्ची पेंसिल से ही आप डायग्राम को बनाइएगा, आ जाता है कभी कभी। जैसे फ्रैंकल्स और दोष के दोष आ जाते हैं तो इनमें कच्ची पेंसिल की आपको जरूरत होती है, इसलिए आपको जो है कच्ची पेंसिल लेके जाना चाहिए। चित्र वगैरह भी पूछा जाता है दोस्तों। डायथिल ईथर का निर्माण, और भैया आपसे किसी तरह के एमीन का निर्माण भी पूछा जा सकता है। और आपको मैं एक बात और बताऊं, अगर किसी के रासायनिक गुण पूछे जा रहे हैं ना, क्या पूछे जा रहे, रासायनिक गुण, तो दोस्तों रासायनिक गुण में आपको क्या करना, ऑक्सीकरण, अपचयन, नंबर 2 अपचयन, नंबर 3 ताप का प्रभाव, ठीक है। ये तो आपको रासायनिक गुण दोस्तों इस तरह से अपने पास से बना के लिखने हैं, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, अपने पास से बनाकर लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको जो है अपने पास से बना के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ, एग्जाम हॉल में दोस्तों आपको जब बैठोगे, आप पेपर करोगे, अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। जब आपका एग्जाम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, पानी भी तभी पीजिएगा, या पेपर के शुरू होने से पहले दोस्तों पानी पी लीजिएगा। और दोस्तों अंतिम रात है, आपको जो है कम से कम सोना चाहिए, मेरे विचार से ज़्यादा अध्ययन, अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं है, ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। एग्जाम आपका है दोस्तों, ऐसा तो एग्जाम दोस्तों चलते रहते हैं, लेकिन नेगेटिव सोच नहीं करनी है।
और ना ही दोस्तों आपको डिप्रेशन में जाना है। आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ये दोस्तों ईश्वर से कामना है, ईश्वर से दोस्तों इतनी दुआएं है मेरी कि आपके एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो दोस्तों। तो इसी की शुभकामनाएं समीत दोस्तों, अगली वीडियो में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।